So student, I was telling you about the example as Internet of Thing, ट्रैफिक लाइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रैफिक लाइट का हर एक चौराहे को हम इंटरनेट से जोड़ देते हैं, तो अगर किसी एक चौराहे पे प्रॉब्लम होती है तो वो इन्फॉर्मेशन हम दूसरे चौराहे पे सेंड कर सकते हैं और दूसरा चौराहा उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके, इकट्ठा करके, एनालिसिस करके डिसीजन ले सकता है, रूट को डाइवर्ट कर सकता है। लेकिन अगर इंटरनेट से सब चौराहा नहीं जुड़ा है तो दूसरे चौराहे को पता ही नहीं चलेगा कि अगले चौराहे पे क्या प्रॉब्लम है और वो अपने ही तरीके से काम करता रहेगा। तो इस तरीके से हम बेसिक एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक तरीके से जो गैजेट है, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी उनको मिल जाती है क्योंकि हम उनको रियल टाइम में डाटा देते रहते हैं। सो लेट्स सी हिस्ट्री ऑफ आईओटी। हिस्ट्री ऑफ आईओटी क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ IoT 1999 the IoT gets name. Kevin Ashton coins the term Internet of Things and establishes MIT's Auto ID Center, a global research network of academic laboratories focused on RFID and the IoT। तो ये केविन एस्टन के बारे में पता है, ये दिस इज ही वॉज फादर ऑफ द IoT। फर्दर अब देखते हैं कि IoT कैसे वर्क करता है। एक बात तो हम लोग समझ गए कि सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हम इंटरनेट के थ्रू जोड़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सेंड और रिसीव हो रहा है, जिससे जो गैजेट्स हैं वो टाइम रहते डिसीजन ले सकते हैं। द इंटरनेट ऑफ थिंग ऑल्सो समटाइम्स रिफर्ड टू एज द इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेब इनेबल्ड डिवाइसेस दैट कलेक्ट, सेंड एंड एक्ट on data they acquire from their surrounding environments using embedded sensor, processor and communication hardware। जैसा कि अभी हमने आपको कहा कि जो आपका IoT है ये बेसिकली आपका एक तरीके से इंटेलिजेंस का काम कर रहा है, डाटा को कलेक्ट कर रहा है, सेंड कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो डाटा कलेक्ट हो रहे हैं आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है। These devices called connected or smart devices can sometimes talk to other related devices, a process called machine to machine communication। जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करता है that is called machine to machine communication। और ये कम्युनिकेशन जो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दोनों ही आपका जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है and act on the information they get from one another। Human can interact with the gadget to set them up, give them instruction or access the data, but the device do most of the work on their own without human intervention। Their existence has been made possible by all the tiny mobile components that are available these days, as well as the always online nature of our home and business network। So इस तरीके से आपका IoT वर्क करता है। नाउ सी द इंटरनेट ऑफ थिंग्स लाइफ साइकिल। सबसे पहले क्या हो रहा है, आपका जो भी ये कलेक्शन हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बीच में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब उस डाटा को रिसीव करता है तो उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। सो दीज आर द 4 बेसिक पॉइंट थ्रू विच वी कैन गो इन डिटेल point wise, that first of all it will collect, communicate, analyze and then act। now जो पहला वर्ड है आपका कलेक्शन, डिवाइस एंड सेंसर्स आर कलेक्टिंग डाटा एवरीवेयर। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। जो भी डिवाइस सेंसर लगा हुआ है एट योर होम, इन योर कार, एट द ऑफिस, इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पे डिवाइस और सेंसर डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कलेक्शन। एंड द अदर पॉइंट इज कॉल्ड, सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इन दिस वी सी सेंडिंग डाटा एंड इवेंट्स थ्रू नेटवर्क टू सम डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे आपका क्या है कि डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है और ये किसके थ्रू होता है, अ क्लाउड प्लेटफॉर्म, प्राइवेट डाटा सेंटर, होम नेटवर्क, ये सब हो सकते हैं आपके कम्युनिकेशन में। इनकी मदद से आप कम्युनिकेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बीच में। नाउ सी द अनदर वर्ड, एनालिसिस।
अब जो भी आपका डाटा था वो आपका सेंड हो गया है बिटवीन मशीन टू मशीन। एनालिसिस में क्या करना होगा, क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा, जो भी डाटा आपको मिला है उससे आप मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। कैसे करते हैं, बाय विजुअलाइजिंग द डाटा, बिल्डिंग रिपोर्ट्स, फिल्टरिंग डाटा और पेयरिंग इट डाउन। तो इसके थ्रू जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो उसको एनालिसिस करता है। एंड आफ्टर एनालिसिस जब आपको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, फाइनल स्टेप आपका होता है एक्शन। टेकिंग एक्शन based on the information and data, communicate with another machine, send a notification that can be SMS, email or text, or it can talk to another system. So this is the action part. Now here you can see how IoT work with the help of blocks. First of all देखिए, जैसे आपका RFID लगा है, ये किस लिए है, to identify and track the data of things. Next part is sensor, to collect and process the data to detect the change in the physical status of thing. Next point is smart tech, to enhance the power of the network by developing processing capabilities to different part of the network. And last point, that is nanotech, to make the smaller and smaller things have the ability to connect and interact. So let's see the structure of IoT. The IoT can be viewed as a gigantic network consisting of networks of devices and computers connecting through a series of intermediate technologies, where numerous technologies like RFID, wireless connection may act as enabler of this connectivity. तो सबसे पहले देखिए टैगिंग थिंग्स, दैट मीन्स टैगिंग थिंग्स का क्या मतलब है, रियल टाइम आइटम ट्रेसबिलिटी एंड एड्रेसेबिलिटी बाय RFID। जो भी उसको ट्रेस करना है, जो आपका रियल टाइम में आइटम्स हैं, डिवाइस हैं, उनका एड्रेस ट्रेस करना है, दैट इज डन बाय RFID। देन फीलिंग थिंग्स, सेंसर एक्ट एज प्राइमरी डिवाइस टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट से डाटा मिल रहा है वो सेंसर सेंस करता है, उसे सेंड करता है, दैट इज कॉल्ड फीलिंग थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज श्रिंकिंग थिंग्स, मिनिएचराइजेशन and nanotechnology has provoked the ability of smaller things to interact and connect within the things or smart devices. And finally, thinking things, that is embedded intelligence in device through sensor has formed the network connection to the internet. It can make the things realizing the intelligent control. So these are the some structure of IoTs. Now you can see the application of IoTs. There are a lot of picture here. The ultimate goal of IoT is to automate human life. Whatever electronic gadget जो भी आपके हैं, हम क्लाउड के थ्रू इंटरनेट में सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कनेक्ट करेंगे, जिससे मीनिंगफुल डाटा कलेक्ट होगा और उस डाटा से इंफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं वो स्वयं में खुद एनालिसिस करके एक्शन ले पाएंगे विदाउट द ह्यूमन इंटरप्शन। सो let's see some application of IoT. These are the application of IoT. Today हम ये कह सकते हैं कि जो IoT है हर एक फील्ड में काम कर रहा है और इसका फ्यूचर ही बहुत अधिक है। तो देखिए सबसे पहले बिल्डिंग एंड होम ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल एंड हेल्थ केयर सिस्टम, मीडिया, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो इस तरीके, ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसे आप देखेंगे कि हर एक फील्ड में आप IoT का इस्तेमाल करेंगे। एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, स्मार्ट पार्किंग दिखाया गया है। एक छोटे से एरिया में 4 कार एक साथ खड़ी है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट पार्किंग डन थ्रू द हेल्प ऑफ IoT। यहाँ पे देख सकते हैं आप, create $41 billion by providing visibility into the availability of parking spaces across the city. Resident can identify and reserve the closest available space. Traffic wardens can identify non-compliant usage and municipalities can introduce demand-based pricing. तो इस तरीके से कम एरिया में
मैक्सिमम पार्किंग करने से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बचेगा। नाउ ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका, एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट इन स्मार्ट सिटीज़ सपोर्टेड बाय सेंसिंग एज अ सर्विस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब डिवाइस आपका अलग अलग ये लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रीज़ है और आपका फैक्ट्रीज़ है, ये सारे कनेक्ट हैं आपके। बेसिकली यहाँ पे क्लाउड लगा हुआ है सेंटर में, यहाँ पे वो सारे डाटा सेंड कर रहे हैं। इवन यहाँ पे देखिए डस्टबिन है, वो भी सेंसर लगा हुआ है जो कि डाटा सेंड करेगा क्लाउड को कि डस्टबिन फिल हो गया है कि नहीं फिल हो गया है। अगर फिल हो गया है तो वो क्लाउड को इन्फॉर्मेशन देगा, क्लाउड इन्फॉर्मेशन देगा आपका गार्बेज ट्रक को, और गार्बेज ट्रक आके उसे कलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक क्लोज साइकिल बना हुआ है, और जो भी डाटा है उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होके एनालिसिस होने के बाद एक्शन में काम हो रहा है। नाउ सी, ये एक अलग एग्जाम्पल है दूसरा, सेंसर इन इवन द होली काउ। आप देखिए, इन द वर्ल्ड ऑफ IoT even the cows will be connected and monitored. Sensors are implanted in the ears of cattle. This allows farmer to monitor cows' health and track their movement, ensuring a healthier, more plentiful supply of milk. On average, each cow generate about 200 MB of information per year. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फार्मर है, जैसे कि देखते हैं कि गाय के कान में हम बाला वाला पहना देते हैं, उसी तरीके से आप सेंसर को वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, जो कि जिससे थ्रू क्या हो सकता है कि फार्मर घर बैठे काऊ को मॉनिटर कर सकता है और वो क्या खा रहा है, कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें देख सकता है। तो उससे काऊ क्या है, काफ़ी हेल्दी रहेगी। गलत एरिया में अगर जाती है जहाँ पे डस्टबिन है या वेस्ट है, तो वहाँ पे फार्मर तुरंत जाके ट्रैक कर सकता है, उसको वहाँ से हटा सकता है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। अभी इंडिया में तो ये होना बाकी है। नाउ सी नेक्स्ट IoT एप्लीकेशन सिनेरियो। सेम चीज़ आप शॉपिंग में देख सकते हैं। When shopping in the market, the goods will introduce themselves. When entering the door, scanner will identify the tags on her clothing. When paying for the goods, the microchip of the credit card will communicate with the checkout reader. When moving the goods, the reader will tell the staff to put a new one. इस तरीके से आप देखेंगे कि चीज़ें ऑटोमेटिकली सेंस होगी, एनालिसिस होगी और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता जाएगा। इवन आपका हेल्थ के लिए भी हाउ मेनी स्टेप्स हैव यू वॉक टुडे, सेंसर सेंस करके बता देगा। दीज आर द रिलेटेड इश्यूज। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट माई सेल्फ। अगर आप अपने बारे में भी जानना चाहते हैं तो अगर आपके साथ सेंसर लगा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने बारे में जान सकते हैं, जैसे वेयर यू आर गोइंग, who you have interacted with, how long you have spoken, how long it take to get to work, the tone of your message, the amount of your text, tweet or update, how much you get distracted। से इस तरीके से आप अपने बारे में भी जान सकते हैं जब आप सेंसर को लगाए रखेंगे। इसी तरीके से थॉट कंट्रोल कंप्यूटिंग, द फ्लैगशिप प्रोडक्ट MindWave is a headset that can log into your computer using just your thought. Researchers recently used EEG headset to develop a toy car that can be driven forward or with your thought। मतलब इवन ये भी हो गया कि आप अपने थॉट्स से फिजिकल गैजेट, जैसे कार की बात हो रही है, उसको आप मूव कर सकते हैं फॉरवर्ड रिवर्स। तो ये विद द हेल्प ऑफ अगेन IoT के थ्रू पॉसिबल हुआ है। नाउ यू कैन सी करंट स्टेटस and future prospect of IoT। वर्ल्ड पॉपुलेशन, कनेक्टेड डिवाइस कितना कितना है, सारा चीज़ गिवन है यहाँ पे। चेंज इज़ द ओनली थिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, नाउ सी सम टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। आपने बात तो कर ली कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं खुद में डाटा इकट्ठा करके एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालें, एनालिसिस करें और एक्शन में आएँ, बट उसे सेटअप करने में कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे स्केलेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, डिस्कवरी, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, पावर सप्लाई, इंटरेक्शन एंड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, फॉल्ट टॉलरेशन। ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है क्योंकि वर्ल्ड में हम अलग अलग तरीके के गैजेट्स हैं, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें कंपैटिबिलिटी को भी देखना पड़ता है, चीज़ें ईजिली कनेक्ट हो जाएँ और जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर वर्क करें, फॉल्ट टॉलरेंस वहाँ पे ना आए। नो, एक दूसरी बात भी यहाँ पे है
बिग डाटा इज़ नॉट मैजिक, इट डजेंट मैटर हाउ मच डाटा यू हैव इफ़ यू कैन मेक सेंस ऑफ इट। यहाँ पे आप देखते हैं जो क्लाउड है जिससे आपके वेरियस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कनेक्टेड हैं, वो काफ़ी बड़ा डाटा कलेक्ट करता है, और उस बड़े डाटा को होल्ड करना, स्टोर करना, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नाउ सी, कुछ क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सीज भी हैं इससे रिलेटेड, कि अगर सारी चीज़ें IoT से कनेक्ट आप कर देते हैं तो क्या क्या हो सकता है। स्कॉलर्स एंड सोशल ऑब्जर्वर एंड पेसिमिस्ट हैव डाउट अबाउट द प्रोमिसेस ऑफ द कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन। क्या क्या एरिया में, एक प्राइवेसी की बात है, अगर ह्यूमन उसमें नहीं इन्वॉल्व है, तो गैजेट की बात है, डायरेक्ट गैजेट आपस में काम कर रहे हैं तो कितनी प्राइवेसी होगी। वहाँ पे सिक्योरिटी की बात है, कितना सिक्योर है। ऑटोनोमी कंट्रोल, कंट्रोलिंग कितना परफेक्ट हो रहा है। सोशल कंट्रोल, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, डिज़ाइन, इन्वायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन मोरल डिसीजन मेकिंग। भाई जो इंसान डिसीजन ले सकता है, ज़रूरी थोड़ी कि मशीन वही डिसीजन ले पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्सी है आपके IoT में। अगर समरी की बात करें, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स ओनली टिप ऑफ एन आइसबर्ग। जो हम IoT की बात कर रहे हैं जब अभी तक, वो एक थोड़ा सा, एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो कि समुंदर में डूबा हुआ, उसका बेस हम देख पा रहे हैं। उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा जो टिप है, हम उसी की बात कर पा रहे हैं अभी IoT में। जितना आप नीचे पोर्शन देख रहे हैं समुंदर में, उतना पोर्शन अभी और हमें एनालिसिस करना बाकी है। IoT में हम इतना और आगे जा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर द समरी। नाउ थैंक यू क्लास for listening it.